नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में। जैसा कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करके इंट्राडे ट्रेड कैसे करें, तो आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं और हम यह देखने वाले हैं कि कल किस स्टॉक में हमें देखने को मिला और कैसे ट्रेड बना। तो चलिए आइए हम देखते हैं कौन सा स्टॉक था, कैसे ट्रेड बना और कैसा रहा हमारा प्रॉफिट। तो पहला स्टॉक है आज हमारा अदानी इंटरप्राइजेज। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दिया गया है और ये डेली का चार्ट है। तो आइए हम इसको लेके चलते हैं 15 मिनट में, देखते हैं 15 मिनट में क्या हुआ। अब हम आ गए हैं 15 मिनट चार्ट पे। जैसा कि हमने बताया, जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, फिर उसके हाई के ऊपर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें देखते हैं ब्रेकआउट कैंडल, फिर कंफर्मेशन कैंडल, उसके हाई के ऊपर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। 1608 रुपये में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और इसका हाई 1627 रुपये में, मतलब आपका ट्रेड 10:45 पे हुआ और इसने हाई 12 बजे लगा दिया। मतलब हमारा पहला जो ट्रेड था वो सही था और हमें प्रॉफिट दिया। आइए देखते हैं दूसरा ट्रेड। दूसरा ट्रेड था हमारा बाटा इंडिया। ये है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में हमने क्या शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाटा इंडिया में हमें कंफर्मेशन नहीं मिला। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ब्रेक आउट वाली कैंडल, फिर उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, या फिर ब्रेक डाउन वाली कैंडल, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल। इसमें इसने ब्रेक डाउन दिया 9:45 पे, फिर कंफर्मेशन कैंडल नहीं दिया, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दिया 10:15 पे, फिर भी कंफर्मेशन नहीं दिया, उसके बाद ब्रेक डाउन 11:45 पे, उसके बाद भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं दिया। इसका मतलब हमारा रूल यहाँ पे फिट होता नहीं है, इस वजह से ये ट्रेड हमारा एक्सिक्यूट नहीं हुआ, बल्कि हमने ट्रेड लगाया ही नहीं। फिर उसके आगे वाला ट्रेड था हमारा बर्जर किंग। बर्जर किंग में क्या हुआ ये देखते हैं। जैसे बर्जर किंग में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए बर्जर किंग में भी हमारा ट्रेड नहीं बना। फिर इसके आगे वाला ट्रेड था हमारा कोलपाल। कोलपाल में हमने शॉर्ट सेल किया था क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल दिखी, कंफर्मेशन कैंडल दिखी, इसकी लो के नीचे हमने भेज दिया था और मैं प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना 2:15 पे। हालांकि उसके बाद और मार्केट नीचे आया तो हमें ज़्यादा कुछ लेने से मतलब नहीं था, हमें 2 बजे तक अपना क्लोज करना था, इसलिए हमने 2:15 पे ही कर दिया था क्लोज। या इस रूल से ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ब्रेकआउट कैंडल पे काम करिए, हाई और लो को मार्क करके काम करिए, बट जो कैंडल ब्रेकआउट हो उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल जरूर होनी चाहिए। आइए हम आगे भी देखते हैं। जैसे हमें किसी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था या लॉस हो गया था, ऐसे भी हमारे पास स्टॉक हैं इस समय इसमें। हालांकि सब में तो प्रॉफिट हुआ नहीं था, किसी किसी में मुझे अच्छा लॉस हो गया था और किसी किसी में अच्छा प्रॉफिट हो गया था। जैसे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम भी है। आप धीरे धीरे सीखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगता है, कैसे लगाते हैं। तो इसमें ये हमने लिया है स्कॉट को। स्कॉट जो है पहले ही ब्रेकआउट कैंडल थी बट नॉट कंफर्मेशन कैंडल। फिर उसके बाद जो है ये ब्रेकआउट फिर दिया है 11:15 पे, फिर कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने ट्रेड अपना 1348 पे लिया था और उसके बाद काफ़ी अच्छा 1386 का हाई लगाया। बाकी हम जो है 1386 तो पूरा नहीं ले पाए, लेकिन थोड़ा बहुत लेके क्लोज कर दिए थे। अब क्लोज करने का मतलब ये है कि जैसे आपको लगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो आ चुका है, जो आपका 1:1 हो या जो कुछ भी हो। जैसे मेरा टारगेट होता है 5 से 7 रुपये, 2 से 4 रुपये, ऐसे जिस हिसाब से स्टॉक होता है, जिस हिसाब से उसमें बजट कर लेते हैं। हालांकि जैसे हम 5 रुपये का टारगेट मिनिमम लेके चलते हैं मैक्सिमम, तो वैसे आप भी टारगेट लेके चल सकते हैं। बट है क्या कि
आप जो है इस रूल से भी 1/1:1 के रेशियो से भी चल सकते हैं। फिलहाल हम अगला देखते हैं HCL टेक। HCL टेक में डेली में आते हैं। HCL टेक में हमारा बाइंग का पोजीशन था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल, सेकंड कंफर्मेशन कैंडल, इसके हाई के ऊपर जो है हमारा टारगेट हुआ लगा हुआ था, जो कि एक्सक्यूट हो गया था। उसके बाद एक्सक्यूट होने के बाद ये कुछ नीचे आया था, कम से कम 6-7 रुपये के आसपास, लेकिन उसके बाद जब ऊपर गया तो अच्छा खासा रिटर्न दिया था। हालांकि हमने जैसे आपको बताया 2 बजे तक क्लोज कर दिया था, तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, 1-2 रुपये ही मिल पाया था। हम अब ये देखते हैं अगला स्टॉक अपना है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस में हुआ क्या था कि ये ब्रेक डाउन ट्रेड था। 11 बजे सेकंड ब्रेक डाउन दिया था और पहला ब्रेक डाउन इसने दे दिया था 9:30 में, बट कहीं कंफर्मेशन कैंडल नहीं दिखी हमें, तो इसलिए ये ट्रेड हमारा एक्सक्यूट ही नहीं हुआ। हालांकि हमने इसमें ट्रेड किया ही नहीं। फिर हम देखते हैं ग्रासिम में हमारा बाइंग का ट्रेड था, लेकिन ये ब्रेकआउट कैंडल है। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमारा जो ट्रेड हुआ था 1552 रुपये के आसपास हुआ था, बट ये क्या है हाई लगा है 566। उसके बाद ये नीचे आ गया तो हम इसको ज़्यादा देर कैरी नहीं कर पाए थे, इसमें लॉस बुक करना पड़ा, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर तो हमने बाय का ऑर्डर लगा रखा था। उसकी कंफर्मेशन कैंडल के बाद ये जो है रेड कैंडल बना के मतलब डाउन में चला आया, तो इसमें हमारा थोड़ा सा लॉस हिट हुआ था। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि 100% वर्किंग स्ट्रेटजी होती नहीं है, तो 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। तो आप इसमें ट्रेड करके इस हिसाब से अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 5-7 में किया, 1-2 में लॉस हुआ। हालांकि 1-2 तो एक्सक्यूट ही नहीं हुए, क्योंकि वो हमारे ट्रेड में फिट हुए नहीं। एक में लॉस हुआ, बाकी सब में प्रॉफिट हुआ। अगर इस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम ही प्रॉफिट होगा। जैसे कि विदाउट कंफर्मेशन कैंडल के आप जो है ट्रेड ना लें, और विदाउट कंफर्मेशन कैंडल से ट्रेड लेने पे क्या ट्रेड का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे अब हमने इसमें ग्रासिम में जो है ब्रेकआउट कैंडल थी, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने जब ट्रेड लगाया, फिर ये 4 रुपये ऊपर गया था, समथिंग 4 रुपये ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद जब नीचे आया तो मेरा ट्रेड क्या कि 10-15 मिनट मेरा ट्रेड जब माइनस में चला तो मैं इससे एग्जिट हो गया था, क्योंकि ये वहीं पे कंसोलिडेट करने लग गया था। ठीक, और इसमें ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखो तो डाउन ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलने लग गया था, तो इसलिए हम जो है इसमें ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए 5-6 रुपये के लॉस में ही निकल गए। बट जो होगा वो ट्रेड लेने का तरीका यही रखना है कि कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही आप ट्रेड एक्सिक्यूट कीजिए, और उसके बाद आपको मैक्सिमम एक टारगेट लेके चलना है कि आपको कितना प्रॉफिट ले लेना है, क्योंकि इसमें तो वैसे 1:1 जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर 1000 रुपये के ऊपर का ट्रेड है, 5-7 रुपये बहुत होता है, और 500 के आसपास का ट्रेड है तो उसमें जो है आप 3-4 रुपये, 2-3 रुपये इस हिसाब से ट्रेड लेके चल सकते हैं, जो कि श्योरली इसमें मिल ही जाता है। और ज़्यादा लालच करना भी बुरी बात है। सो आई होप आपको यह जो है रिव्यू देने का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की नहीं कर रहा हूँ, कब ट्रेड करना है कब नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो को देखने के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी।
जय हिंद।